कबहू फलवत नदी न संचैनी, अरे परमारथ के कारणे साधु ने रचा सरी। जब नारद रोए तो कहा संतों ने, ना तुम्हारा घर है, ना परिवार है, ना पत्नी, क्यों रो रहे? कहा महाराज हम पराया दुख देख करके दुखी है। पराया दुख क्या? भक्ति के दो पुत्र है, वो वृद्ध हो गए और भक्ति जवान, महाराज इसका क्या उपाय है? सब कुमारों ने कहा कलयुग का प्रभाव पड़ गया है, कलयुग में उल्टे उल्टा होगा। कलयुग का ब्राह्मण, कलयुग का क्षत्रिय, कलयुग का वैश्य, कलयुग का शूद्र, ये चारों वर्ण कलयुग में डमाडोल हो गए। इसलिए कलयुग के दबाव में ब्राह्मण ने अपने कर्मों को छोड़ दिया, ब्राह्मण ने सत्यवाणी छोड़ दी, ब्राह्मण ने कलयुग में वेद बेचना प्रारंभ कर दिया। जो वेद से ब्राह्मण की जीविका चलती है, उस ब्राह्मण ने अपने वेद को बेच खाया। मैं किसी ब्राह्मण की बुराई नहीं करता हूँ, मैं सबके हाथ जोड़ करके नमन करता हूँ, मैं कर्म की बात करता हूँ, ना किसी को बुरा लग जाए। कलयुग में ब्राह्मणों ने वेद बेचना प्रारंभ कर दिया, इसलिए कलयुग में ब्राह्मण गिर गया अपने स्तर से। कलयुग का क्षत्रिय जो धर्म की रक्षा करता है, उसने धर्म को बेच खाया, इसलिए क्षत्रिय का स्तर गिर गया। कलयुग का वैश्य, अन्न चुन्न प्रजा पालन करने वाला जो वैश्य होता है, खेती बाड़ी कृषि से, उसने दलाली करना प्रारंभ कर दिया। वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र अपने कर्मों को छोड़ करके उन कर्मों को करता है जिसमें नरक में जाना पड़ता है। हे महाराज, नारद से कहा, संत कुमारों ने ध्यान लगाए कलयुग का प्रभाव। कलयुग में, कलयुग का मानव अपनी बच्ची को बेच करके धन खाएगा। प्रिय सज्जनों, और ये हो रहा है कलयुग में। बेटियन को धन जिनने खायो, और देत कसाई ने खो गैया, एक जन्म की कौन कहे, 7 जन्म लो सुख नैया। कलयुग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपनी बेटी को बेच करके, कन्या को बेच करके धन खाएंगे। कलयुग का ब्राह्मण वेद बेच करके जीविका चलाएगा। मैं नहीं कहता, भागवत में लिखा है, विप्रे भागवती वार्ता, गृहे गृहे जने जने। कलयुग का ब्राह्मण भागवत को रखेगा, मेरी भागवत सुन लो, घर घर जाकर के इतने पैसा दे देना, करवा दो। दलाली में आजकल तो भागवत दलाली में होने लगी, कि दलाल पहले से तैयार फिरन लगा, हम इतने में करवा दे, इतने पैसा दे दे, कछुन्ने चपेटे, कछुन्ने चपेटे, जेब भरे, राधे राधे, धूरा लगाई, जजमान हो जे जा। विप्रे भागवती वार्ता माने गृह गृह जाकर के कहेंगे मेरी भागवत कथा सारिष्टो गताः, इसलिए कथा का सार कलयुग में लोप हो गया है, दिखावा भर है, असली तत्व तो लोप हो गया। क्योंकि जब ब्राह्मण भी कहेगा मेरी भागवत सुन लो, इतने पैसा दे देना, तो सारस्तु गताः, उस कथा का सार लोप हो गया है। और मैं ये नहीं कहता हूँ, कहो गया बना करके कहते मैंने भागवत की बात सुनाई, विप्रे भागवती वार्ता, गेहे गेहे जने जने, घर घर जाकर के कहेंगे। और रामायण पढ़ लेना, रामायण के अयोध्या कांड में एक कथा है, जब ननिहाल से महाराज भरत वापस आए अपने अयोध्या नगर में, परमात्मा राम का वनवास हो गया, और आकर के माता कौशल्या के निकट पहुंचे भरत, कैकेयी का पुत्र भरत, भक्त, महान ज्ञाता, महान साधु, और अपनी माता कौशल्या के निकट पहुंचा, कहा मां, मेरी माता कैकेयी ने तो सब कुछ में कलंक लगा दिया। पहला तो कलंक मेरे लिए लगा, दूसरा कलंक मेरे राम के लिए लगा, कि राम की इच्छा होगी कि हम
राज चाहे, लेकिन मेरी माता ने कलंक लगा दिया। मेरी माता ने एक बड़ा कलंक लगा दिया। मेरी माता को चिंता नहीं, मेरी माता को शौक नहीं, मेरी माता विधवा हो गई। एक कलंक लगा, अयोध्या को कलंक लगा। लेकिन माता, मैं तुम्हारे सामने सौगंध खा करके कहता हूं मैया, अगर जरा मेरी इच्छा हो, जरा मेरा मन हो कि राम जाए वनवास, हम बैठे अयोध्या को राज करें, तो हे माता हमको वो पाप लग जाए। कौन पाप? बड़ो पाप, हल्को मलको नहीं। तो भरत जी कहते मैया हमको वो पाप लग जाए अगर मेरा मन हो कि राम वनवास जाए और हम अयोध्या नरेश बन करके बैठे। तो भरत जी ने क्या कहा है, बड़े ध्यान से सुनना। जे अर्घ मात पिता सुत मारे, गाय कोते माई सोर पुर जारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय माता पिता सुत मारे, गाय गोते माई सोर पुर जारे। जे अघमात पिता, जो पाप माता पिता के मारने से लगता है, हे मैया कौशल्या, गाय गोठ गौशाला जलाने से, ब्राह्मणों का घर मकान बस्ती जलाने से जो पाप लगता है, महिषोर पुर जारे, ब्राह्मण की बस्ती में आग लगाने से जो पाप लगता है वो हमको लग जाए। और जे अघोती है